है ना? और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी मैंने मॉर्निंग में काम अपना सारा घर का खत्म कर लिया है, झाड़ू पोछा वगैरह जो भी था सब खत्म है, और कानू अंदर सोया हुआ है। और आज मैंने कपड़े भी बहुत ढेर सारे धोए थे, क्योंकि वंशिका ना यूनिफॉर्म इतनी गंदी करती है, मतलब 2 दिन पहन के नहीं जाती, तीसरे दिन वो पहनने लायक नहीं रहती, इतनी गंदी करके लाती है वो। तो इस वजह से मुझे उसके कपड़े धोने थे, तो मैंने सोचा फिर मशीन लगा देती हूँ, क्योंकि फिर एक साथ धो ना तो पूरा ढेर लग जाता है। मैं थोड़े थोड़े करके धुलते रहेंगे तो ठीक रहेगा। तो मैंने मशीन लगाई थी, कपड़े वपड़े सुखा के आई हूँ अभी। और अभी गोभी काटनी है, मेथी साफ करनी है, ये सब काम करना है। तो आप देख रहे हो ये सूट मैंने सिलाए। और मेरे अगर आप पहले से ब्लॉग्स देखते हो तो आपको पता होगा कि मेरे को सिलाई भी आती है। तो ये सूट मैंने सिला था, बट अब क्या है ना कि कानू की पूजा आने वाली है, और मैं सोच रही थी कि वैसे तो मैं साड़ियाँ ही पहनूंगी, 2 दिन का फंक्शन है, पर मैं सोच रही थी कि एक सूट भी होना चाहिए, मतलब 1-2 सूट और सिल लूँ, ताकि मतलब पूजा के बाद साड़ी तो कंटिन्यू मैं पूरा दिन साड़ी नहीं पहन पाती हूँ, ताकि मैं पहन पाऊँ। पर अब बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है सिलने का, जब से कानू हुआ है तब से। ये कानू होने के बाद ही मैंने सिला था, पर उस टाइम पे सोता ज्यादा था तो मुझे थोड़ा टाइम मिल गया था, पर अब सिलने का टाइम ही नहीं मिलता है। कई बार सोचती हूँ कि रात में देर तक जग के सिलूं, तो फिर आंखें दर्द होने लगती हैं। और कुछ अब मैंने ये यूट्यूब स्टार्ट कर दिया, तो इसी में टाइम मेरा सारा चला जाता है। तो चलो कोई नहीं, मैं देखती हूँ, शायद बाहर से सिलवा लूँ ले जाके। और मेरे को ब्लाउज वगैरह भी सिलवाना है, तो उसके लिए भी देखती हूँ, 1-2 दिन में मैं टेलर के पास जाऊंगी, कोई अच्छा टेलर यहाँ पे हो तो उसी से सिलवाऊंगी। तो अभी बना रही हूँ मैं खाना, मतलब रोटी बना रही हूँ अपने लिए और वंशी के लिए पराठा। और बीच में आ गया था मेरे भाई का फ़ोन गांव से, क्योंकि मेरे जो चाचा जी उनके अभी अभी पोता हुआ है, मतलब बेटे के लड़का हुआ है, तो वही बता रहे थे कि आप हमारे में छठी पूछती कि छठी पे आ जाना। तो देखो यहाँ पे मैं ये गोभी वगैरह काट लूँगी शाम के लिए, क्योंकि फिर कटी हुई मिल जाती है ना सब्जी, तो फिर बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, फटाफट से बन जाती है। तो मतलब चाचा जी वही कह रहे थे कि छठी पे आ जाओ, हमारे यहाँ छठी मनती है लड़कों की। तो अब इतनी दूर से कहाँ जाया जाता ना, जाया नहीं जाता, भेजता ही नहीं है कोई अलवर तक। तो इसलिए फिर मैंने बोला कि ठीक है चाचा जी, कोशिश करती हूँ। अब ऐसे मुंह पे तो मना नहीं कर सकती ना कि नहीं आऊँगी मैं। तो हाँ चाचा जी ठीक है, मैं आ जाऊँगी, बोल दिया मैंने। और काम मेरा हो गया है सारा, आपको पता है आपके सामने अभी। और कानू अंदर सोया हुआ है, तो आज ना कानू अच्छे से सोया हुआ है, तो मेरा सारा काम हो गया। नहीं तो और दिन ना मैं जब तक 1-1:30 बजे मैं स्कूल निकलती हूँ ना, तब तक मतलब मेरा काम ही ख़त्म नहीं होता है, मैं लगी रहती हूँ। तो आज भगवान की दया से सोया हुआ है, तो मेरा काम जल्दी जल्दी सारा ख़त्म भी हो गया है, और एक्स्ट्रा काम भी हो रहे हैं। नहीं तो फिर मैं दोपहर में बैठ के सब्जियाँ वगैरह काटती हूँ। तो यहाँ पे देखो गोभी कट गई है, और ये कचरा है वो थोड़ा सा मैं उठा दे रही हूँ, और फटाफट से अपनी बना दूंगी सब्जी यहाँ पे मैं। और ना आज मतलब 14 फेब को तो मेरी एनिवर्सरी थी, आपको पता है, तो मैं स्कूल गई नहीं थी वंशिका को लेने, क्योंकि वंशिका का भी हमने ऑफ करा दिया था, छुट्टी करा दी थी, और मेरे हस्बैंड भी छुट्टी पे थे। तो मेरी फ्रेंड्स जो आज मिली वो बता रहे थे कि यहाँ पे पास में गवर्नमेंट स्कूल है, मतलब कोई भी स्कूल हो, गवर्नमेंट प्राइवेट उससे कोई मैटर नहीं करता, एक स्कूल है। तो वहाँ के बच्चे वैलेंटाइन डे वाले दिन बता रही थी वो कि पुलिस आई और एक वैन में पूरे लड़कों को भर के ले गई, और एक वैन में पूरी लड़कियों को भर के लेके गई। और उसने जो वहाँ का माहौल बताया ना, वो मतलब सुन के सच्ची में मुझे शर्म आ रही थी बहुत ज़्यादा। और मुझे ऐसे ही मैटर पे जब मैं सुनती हूँ ना कि मतलब अपने आसपास समाज में ऐसी कोई चीज़ें मैं सुनती हूँ, तो सबसे पहले टेंशन मुझे ना अपने बच्चों की और हमारे मतलब फ्यूचर की होती है कि क्या होने वाला है। चलो कोई भी चीज़ मैं ये नहीं कहती कि गलत है, सब कुछ ठीक है, पर एक उम्र पे सब कुछ ठीक लगता है। अभी स्कूल टाइम पे हो तो पहले पढ़ लो, अपना करियर बना लो, सब कुछ हो जाए तो उसके बाद एक उम्र होती है ना कॉलेज लाइफ, या जब आप ऑफिस में जाते हो, तो उस टाइम ये चीज़ें चलो एक हद तक ठीक है। पर स्कूल में जब आप पढ़ रहे हो उस टाइम पे अगर आप ऐसा करोगे तो वो तो फिर बहुत गलत बात है। और मैं तो ये सोच रही थी कि अभी उनके पेरेंट्स को जब बुलाएंगे पुलिस स्टेशन में, बोलेंगे आपके बच्चों ने ऐसा किया है, तो उनको कितनी गिल्टी फील होगी। और बच्चे जो चोरी छुपे ये सब करते हैं उनको भी गिल्टी तो फील होगी। पर मुझे नहीं लगता कि अगर उन्हें थोड़ा भी फ़र्क होता तो वो ऐसा काम करते, मतलब पेरेंट्स के अंगे उस पे जाके, मतलब बिना बताए। पर ये काम तो सब बिना बताए ही करते हैं। तो बस यही एक बात थी। तो मुझे लग रहा था कि बताओ क्या ज़माना है कि पहले ना, मतलब गांव में अभी भी थोड़ा ये है कि पर्दा है, पर जैसे दिल्ली जैसे शहर में ना
अब ये चीज़ें ना बहुत आम हो गई है, मतलब लोग भी देख के इग्नोर मार देते हैं और बच्चे भी नहीं सोचते नहीं है इन चीज़ों को। मतलब जो पास में खड़ा रहेगा ना उसी को शर्म आ जाएगी, पर उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से अब, मतलब बहुत कैजुअल लेने लग गए हैं। तो बस यही बात थी। तो देखो आपसे बात करते करते सब्जी भी मेरी बन गई है और बस सब्जी वब्जी बना के फिर कानू उठ जाएगा तो एक बार उसे भी कुछ खिला पिला के निकलूँगी। और देखो सब्जी बनाते बनाते किचन की हालत कैसी हो गई थी, बिल्कुल बर्तन इतने भर गए थे पूरे सिंक में और पूरा गंद मच गया था, क्योंकि मुझसे ना गंदा होता ही ज़्यादा है। मैं जहाँ पे जो चीज़ यूज़ करती हूँ फिर वहीं पे चक्कू वगैरह छोड़ देती हूँ कि एक बार ही सफाई करूँगी। और ज़्यादातर ये तब होता है जब मॉर्निंग में बहुत जल्दबाजी में होती हूँ ना मैं काम करने के, उस दिन ज़्यादा ऐसा होता है। तो बस फटाफट से बर्तन भी यहाँ धो लूँगी मैं और तब तक मेरी सब्जी भी बन जाएगी। तो 2 in 1 काम चल रहा है। तो देखो यहाँ पे सब्जी भी मेरी तैयार हो गई है। आलू गोभी की सब्जी बनाई मैंने, नॉर्मली जो घर में हमारे बनती है, आजकल हर घर में यही सब्जियाँ चल रही हैं, आलू गोभी मटर आलू। तो चलो बन गया है और अभी मैं निकल रही हूँ वंशिका को लेने। तो मैं वंशिका को लेके आ गई थी। उसके बाद देखो ये सारे कपड़े जो पड़े हैं ना, ये सारे कपड़े मैंने धोए हुए थे, तो ये सब मैं ठीक करूँगी। और ये वंशु की यूनिफॉर्म धोने में डाली है, क्योंकि वंशी इतना गंदा यूनिफॉर्म कर लेती है ना 1-2 दिन में ही कि वो धोए बिना फिर दोबारा पहन नहीं सकती है। सॉरी, मैं हमेशा उसे लड़कों की तरह मतलब बुलाती हूँ, तो मेरे को वही आदत पड़ गई है। तो मैंने इसलिए धोने डाल दिया। और ये शाम की देखो झाड़ू भी फटाफट से मैं लगा लूँगी। और सारे कपड़े उठा के ना मैं अंदर वाले कमरे में रख के आ गई हूँ कि फिर आराम से तय करते रहूँगी बैठ के, क्योंकि शाम की झाड़ू टाइम पे लगना ज़रूरी है। अगर जहाँ पे 6-7 बज गए तो फिर शाम की झाड़ू नहीं लगती है। मतलब बोलते हैं कि पूजा का टाइम हो गया तो उस टाइम पे फिर झाड़ू नहीं लगाते हैं घर से आरती के टाइम पे। तो इसलिए मैं सबसे पहले झाड़ू लगाती हूँ सारे काम धाम छोड़ के। तो झाड़ू भी यहाँ पे मेरी लग गई है और ये मैंने बिछा दिया है यहाँ पे कारपेट भी। और ये वंशिका देखो आज 5 बजे सो गई है। मैं कभी इसे शाम को नहीं सोने देती हूँ और इस टाइम मैं जब इसे उठा रही हूँ ना 5 बज रहे हैं और अब ये इस टाइम सो गई ना, अब ये रात में बहुत लेट सोएगी और फिर सुबह स्कूल के टाइम उठने में ना बहुत प्रॉब्लम करेगी। और मेरे को पता भी नहीं था ये सो जाएगी। मैं बस जस्ट बाहर गई सब्जी बनाने के, कानू सोया हुआ है, तब तक मैं सब्जी बना लेती हूँ तो थोड़ा काम हल्का हो जाएगा। पर जब तक मैं अंदर आई तो ये फ़ोन देख रही थी और सोए हुए मिली मुझे महारानी जी। तो अभी देखो कितने प्यार से जगा रही हूँ, तभी भी जगने का नाम नहीं ले रही। और कभी कभी ना सच्ची बताऊँ दया भी आ जाती है देख के कि जब हम लोग बड़े हैं, हम थक जाते हैं तो ये भी थकी जाती होगी। उठाना भी इसे मेरी मजबूरी है, नहीं तो अभी एग्ज़ाम भी स्टार्ट है इसके 20 तारीख से। मतलब पहले जो टेस्ट होंगे, क्लास टेस्ट होते हैं जो तैयारी के लिए, उसके बाद फिर फाइनल एग्ज़ाम है। तो तैयारी भी कराना ज़रूरी है ना बच्चों को, अगर दया ही करते रहेंगे तो फिर पढ़ाई का लॉस हो जाएगा। तो इसलिए मैं उठा रही हूँ। और अभी देखो नहीं उठ रही है, मैं इसे इतना लालच दे रही हूँ कि बेटा खड़े हो जाए, ये खा ले वो खा ले, पर बिल्कुल देखो हिल नहीं रही है अपनी जगह से, बार बार गिर रही है जा जाके। तो मैं अभी देखो इसको उठाने के लिए कुछ ना कुछ उपाय मुझे करना पड़ेगा। तो अभी देखो मैं लड्डू लेके आई हूँ इसके लिए कि लड्डू खा ले, खड़ी हो जा। तब थोड़ा सा मुंह हिलाया है, आंखें खोली है थोड़ा। और देखो वॉइस ओवर करते टाइम भी कानू चिल्ला रहा है पीछे से। मतलब मैं चारों तरफ से कोई दुश्मनों से घिरा होता है, मैं बच्चों से घिरी हुई हूँ। मतलब कुछ भी काम करो तो आगे पीछे से मेरे बच्चे मेरे को पकड़ पकड़ के खींचते ही रहते हैं। और ये लड्डू भी नहीं खा रही है तो मेरे को गुस्सा आ गया। मैंने बोला कि ठीक है मत खाओ और सोते रहो, और पापा आएंगे तब अपने आप देख लेंगे कि आपने पढ़ाई नहीं की है, क्योंकि इसको ना पापा ही पढ़ाते हैं, मेरे को उतना टाइम नहीं मिलता पढ़ाने का। तो अब देखते हैं कब तक उठती है, तब तक मैं अपना और काम करती हूँ। और ये देखो पपाया लाए थे, ये पपीता, और कच्चा ले आए। इन्हें पपीता ना देखना नहीं आता और ऐसा कई बार हो गया। मतलब 80 रुपये का लेके आए थे, आधा पापा को दिया नीचे ऊपर, और मम्मी भी बोल रही थी कि कच्चा ले आए, और सच्ची में कच्चा है भी। पर अब मैंने इसे ना न्यूज़पेपर में लपेट के रख दिया अच्छे से, तो जैसे 1-आधा दिन रहेगा ना तो ठीक हो जाएगा अपने आप। तो मैं ये खा लेती हूँ और बाकी के इसको ना लपेट के ऐसे न्यूज़पेपर में रख देंगे ना, अगर आटे की बाल्टी में रख दो ना, जैसे कंटेनर जो होता है, तो भी पक जाता है। और मैं ऐसे न्यूज़पेपर में लपेट के रख दूँगी ना तो भी 1-2 दिन में मतलब ये ठीक हो जाएगा खाने लायक। तो ये रख दिया है मैंने। और जब खाने की बारी है तो थोड़ा फेस पे भी लगा ही लेते हैं, क्योंकि मुझे पपाया जब भी घर में आता है तो आप लोगों को पता है, मैंने पिछली बार भी बताया था कि मैं फेस पे ज़रूर लगाती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। मतलब फ्रूट्स वगैरह चेहरे पे लगाना, ऑरेंज वगैरह कुछ भी होते हैं तो वो भी मैं आते हैं घर में तो लगा ही लेती हूँ। अब मतलब जैसा
कलर तो जो भी हो, पर थोड़ा सा केयर करना तो अपने हाथ में है ना, क्योंकि रोज़ डस्ट में पोल्यूशन में बाहर जाते हैं और दिल्ली का तो हाल आपको पता है। और ये कपड़े धोए थे वो मैं सारे फोल्ड करके रख लूँगी फटाफट से बस अंदर अलमारी में। और अगर गाइज आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स पसंद आते हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और कमेंट करें अगर आपको कुछ भी अच्छा लगता है इसमें तो। और मेरे चैनल को सपोर्ट करें प्लीज़, अभी मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि न्यू चैनल जब होता है ना तब थोड़े ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो चलो आप लोगों से बात करते करते मेरा काम भी हो गया। और कानू देखो हमेशा ही अलमारी के ना अंदर घुसता है और मुझे डर लगता है, क्योंकि पहले भी एक बार इसके कोना लग गया था ना तो इसे चोट लग गई थी बहुत ज़्यादा। पर ये घुसता ज़रूर है, अलमारी खुलती है तब आगे पीछे घूमता रहेगा। तो चलो ये तो चलता ही रहेगा। और ये जो कपड़े जो वगैरह हैं फोल्ड करके मैं रख लेती हूँ और आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।